हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। सभी को बहुत ऐसे आशीष करते हैं। आइए मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का मंथन करें। पहले वचन और दूसरे वचन को कोई पढ़ने में अगुवाई करे। पहाड़ी उपदेश। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपने मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। हालेलुया। हम कड़ी दर कड़ी सब बातों को देख रहे हैं। हाँ, कलीसिया की विशेष बातें मैंने कल बताई। 3 बातें मैंने बताई थी। क्या क्या थी वो बातें? कि कलीसिया में सबसे पहला चीज क्या बताता है? प्रचार, उपदेश होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने? सुसमाचार। फिर तीसरी बात हमने क्या देखी? बीमारियों को चंगा करना। तो यीशु मसीह पहला कार्य कर रहे हैं, वो लोगों को चंगा तो कर रहे हैं, पर उससे पहले वो लोगों के उपदेश पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को गहनता से वचन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब यीशु मसीह के पीछे जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, इससे पहले भीड़ का जिक्र नहीं था, परंतु अब जो भीड़ का जिक्र है, जो यूहन्ना के पीछे भीड़ चल रही थी, अब यीशु मसीह के पीछे वो भीड़ चल रही है। हालेलुया। यूहन्ना के बाद अब कौन कार्य कर रहा है बपतिस्मा देने के लिए? यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में जब आप देख रहे हैं तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। अब यीशु मसीह प्रचार करना शुरू करते हैं। एक बड़ी भीड़ आ चुकी है, अब यीशु मसीह कहना शुरू करते हैं। आइए एक एक बातों को हम देखें कि परमेश्वर ने किन बातों को हमें अगुवाई की है, और उन्हें हम एक एक करके हम समझेंगे। हालेलुया। सबसे पहले तीसरे वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन होने का मतलब क्या है? हालेलुया। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस प्रकार से हिंदी में लिखा हुआ है, और इंग्लिश बाइबल के अनुसार लिखा है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। यहाँ पे दीन शब्द, और यहाँ पे एक पुअर इन स्पिरिट मतलब आत्मा में गरीब, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे परमेश्वर दिखाना चाहता है कि जो कमी घटियों में है, मतलब जिनके पास आत्मिक जीवन है और वे कमी घटी में है, तो भी स्वर्ग राज्य उन्हीं का ही है। हालेलुया। हम इस संसारिक धन को नहीं लेते, और अपने मन को दीन करते हुए, अपनी आत्मा में मजबूत होते हुए, इस दीनता में भी जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही लाभ जब कोई अपनी आत्मा को, इस संसार के धन को पाए और आत्मा को खो दे। हालेलुया। तो आत्मा को सबसे बड़ा धन बताया गया है बाइबल के अनुसार। और यहाँ पे लिखा है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य किनका है? जो आत्मा में क्या है? दीन है, जो आत्मा में नम्र है। हालेलुया। जो आत्मा में हर किसी को बराबर समझते हैं, आत्मा में सब परमेश्वर की रचना है, इस प्रकार से जिनके मनों और आत्माओं में जो सोच है, उस वजह से वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। दीनता और इसी को दिखाती है हमें। चौथा फिर वचन लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो इंग्लिश बाइबल लिखा है, देयर आर दोज हु मोर्न दे शैल बी कंफर्टेड। हालेलुया। शांति पाएंगे जो शोक करते हैं। शोक किस बात का हो रहा है? शोक किस लिए किया जा रहा है? धन्य वे जो शोक करते हैं। शोक करने का मतलब एहसास होना। आप किसी चीज का दुख कब मनाते हैं? जब आपको एहसास होता है कि ये चीजें मुझसे चले गई हैं, या ये बातें ऐसे नहीं होनी चाहिए था, तब आप दुख मनाते हैं। तो शोक करने वाले क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस संसार के विषय प्रार्थना करने वाले लोग जो दुख मनाते हैं कि क्यों पिता तेरे सुंदर संसार में इतनी तकलीफें हैं, क्यों लोगों का जीवन आज भी पिता पापों में पड़ा हुआ है, और आप जब इस तरीके से शोक मनाते हैं कि उनका हृदय बचाया जाए, वे लोग बचाया जाए, तब आप शोक मनाते हैं, और फिर आपके जीवन में एक अद्भुत शांति पहुंचती है। हालेलुया। या अपनी परिस्थितियों के निमित्त जब आप शोक मनाते हैं परमेश्वर के सामने, तब आपके जीवन में एक अद्भुत शांति पहुंचती है। 5वां वचन फिर लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, जो वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ब्लेस्ड आर द मीक, फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ।
अब आप यहाँ पे नम्रता और दीन में क्या फर्क आ गया? जो मन के दीन है और यहाँ पे जो नम्र है। मन के दीन और यहाँ पे मन के दीन का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ आत्मा की बात हो रही थी, यहाँ पर आत्मा के स्वभाव की बात हो रही थी कि दीनता मतलब आप में वो कमी है, मतलब इस सांसारिक धन की कमी है। और ऐसी दीनता में अब जब आप अपना जीवन बिताते हैं, जब आपका मन इतना दीन है कि आप सांसारिक धन को नहीं लेते हैं, इसी वजह से आप स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। तो ये आपकी गरीबी हुई ना, आप संसार का धन नहीं दिखा रहे हैं, तो आप दीन एक व्यक्ति बन गए। पर पांचवा अध्याय क्या कहता है? जो नम्र है, अब वो नम्रता की बात करता है, आपकी दीनता की बात नहीं करता। नम्र मतलब क्या होता है? आपका स्वभाव दूसरे के प्रति कैसा है? आप कड़े मिजाज के हैं कि किस मिजाज के? नम्र होने का मतलब ये होता है कि तूल मूल के जवाब देने वाला। आप गुस्से में किसी को सही रीति से जवाब नहीं दे सकते, नम्र होकर ही आप किसी को सही रीति से जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। जितना आपको नम्र रहेंगे उतना अच्छे से आप किसी को जवाब दे सकेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं, धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी क्यों होंगे? क्यों और बाकी लोगों को परमेश्वर नहीं कहता? नम्र लोगों को इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है क्योंकि ये जो लोग होते हैं नम्र लोग, ये सबके लिए प्रेम एक समान रखते हैं। हमारा परमेश्वर कितना नम्र है, वो दुश्मन को एक मौका देता है, हालेलुया, कि वो भी मन फिरा ले, कि वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, कि उसे मौका मिले और वो भी अपनी गुनाहों को मान ले। परमेश्वर हमारा नम्र है। यही नम्रता हमारे अंदर देखना चाहता है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर किसका राज है? परमेश्वर का। और शुरुआत जब परमेश्वर ने बनाई इस दुनिया को, तो अपने बेटों को अधिकार दिया इस पूरी दुनिया पे। वे नम्र नहीं थे, इस वजह से इस पूरी पृथ्वी में आज देखिए क्या हाल है। दुख, पीड़ा, समस्याएं, ये क्यों है? क्योंकि जिन अधिकारियों को परमेश्वर ने ठहराया वे नम्र नहीं थे। इसलिए परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि अब उन्हें पृथ्वी का अधिकारी, अब वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो अपने आप को नम्र बनाइए। नम्र का मतलब क्या होता है? कि आप जो अभिषेक में चलते हैं उसमें तो आप चलिए ही, दूसरों को भी उस अभिषेक में चलाने के लिए मेहनत करिए। ये आपकी नम्रता को दिखाता है। परमेश्वर ने क्या कहा? वो शून्य होकर आया, शैतान को कलवरी क्रूस पर हराया, और उससे भी बढ़कर इस संसार का अधिकार फिर से आपके हाथ में दे दिया। इससे बड़ी नम्रता क्या हो सकती? उसके खिलाफ जाकर भी, मतलब आदम और हव्वा ने जो पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध जाकर, फिर भी परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं अपने बेटे और बेटियों को बचाऊंगा। ये नम्रता है। अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो भी नम्रता दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है एक हद तक, मतलब परमेश्वर बोलता है किसी को माफ करो, हाँ, अगर सामने वाला अगर आपकी कदर नहीं करता उसे उसकी परिस्थिति में छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा है उसे उसकी परिस्थिति में छोड़ दो, बदला देना मेरा काम। हालेलुया। आगे हम बाइबल अध्ययन करेंगे, उनमें हम देखने पाएंगे इन सारी बातों। तो नम्रता का भाव आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर आशीष है तो आप इतने नम्र बने कि दूसरों को भी आप आशीष पहुंचा सकते हैं। आज हमारा परमेश्वर नम्र है, इसीलिए वो आपको भी आशीष दे पा रहा है। अगर नम्र परमेश्वर नहीं होता, तो गुस्सैल होता, तो वो अपनी आशीष आपको नहीं देता। वो कहता कि मेरे समान क्यों? परंतु उसने कहा, उसने कुछ थोड़ा ही रख छोड़ा है, बाकी अपने समान ही बनाया है। कुछ थोड़ा का मतलब समझते हैं? जो परमेश्वर की सामर्थ को नापा नहीं जा सकता, उस परमेश्वर ने कह दिया कुछ थोड़ा ही रख छोड़ा, मतलब अनंत में भी थोड़ा सा ही छोड़ रहा। कितनी अद्भुत बात है। आप ये समझिए, समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लीजिए, आप कुछ फर्क पड़ेगा समुद्र को? कुछ नहीं। इतनी सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी। आप में और परमेश्वर में इतना ही अंतर है। आप समझ लीजिए एक पूरा समुद्र अगर परमेश्वर है, उसमें से एक गिलास आप पानी निकाल लीजिए, उतना ही समझिए कि आपके लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। वो एक गिलास बस आपको नहीं मिला, बाकी पूरा समुद्र मिला है। ये परमेश्वर की नम्रता, देने का भाव, ये एक नम्रता का भाव है। हालेलुया। आगे लिखा है फिर छठे वचन में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ब्लेस्ड आर द दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइचियसनेस। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे और प्यासे क्या होता है? धार्मिकता के भूखे और प्यासों का शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? कि
Shabalara Bashiri Biri Biri Katala Bashiri Biri Kitala Bashiri Biri Biri बहुत अगुवाई कर रहा है परमेश्वर शबर वश मेरे ही बिशला शरा मार रहा बशरे मेरे की तेरे बिशला बशरे मेरे शना मेरे ही बारा बशला बशने मिसला तारा बशने का शरा बारा शबर बशले बिशने का तारा बशने के तेरे बिशने पहले मैंने को तेरे बिशने का बशने मेरे छठे छठे वचन को हम पढ़ रहे थे शबर बशले मेरे ही बिशला बशरे मेरे के तेरे बिशने मासाला ओशन मिसला मौन के विषय में और एक और शब्द परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है हमें उसे भी हम समझें ओके भाई कुमार शन के तेरे विष्णु काला भाषण विश्व आरा भाष्य शन काला भाष्य दो शब्द हमें इंग्लिश बाइबल में भी मिलता है और एक हिंदी बाइबल में मिलता है। इंग्लिश बाइबल में जिस प्रकार का शब्द यूज किया गया है और हिंदी बाइबल में जिस प्रकार का शब्द हुआ है उन दोनों के अनुसार इस प्रकार से परमेश्वर अगुवाई करता है कि धार्मिकता का भूखा और प्यासा होने का मतलब आप सही और गलत के भूखे प्यासे हैं। हालेलुया। आपके जीवन में जो भूख है वो सच्चाई की है कि आप कोई भी चीजों को गलत नहीं करते, आप सही रीति से कोई कार्य को करते हैं। इन बातों को परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। आप धार्मिकता से क्या कोई कार्य को करते हैं उस बात के लिए अगर आप भूखे और प्यासे हैं तो आप तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता की भूख से आप क्या पा सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में धार्मिकता की भूख से सब कुछ पा सकते हैं, आप तृप्त कैसे किए जा सकते हैं। तो इसका सीधा सी बात है, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया और उस समय आदम और हव्वा ने जो पाप किया, जो परमेश्वर के विरुद्ध जब वे गए, उनके जीवन में बड़ी अशांति आ गई। वे कमी घटियों में रहने लगे। आज इंसान क्या करता है, मेहनत करता है, अपने मेहनत की फसल को काटता है और खाता है, वे तृप्त नहीं हो पाते। परंतु अब जो धार्मिकता के जो भूखे और प्यासे हैं, मतलब अगर हम सच्चाई के लिए भूखे और प्यासे होते हैं कि सच्चाई से किसी का भी ये लिए सच्चाई किसी के लिए भी धार्मिकता अगर अपने मन में है कि वो किसी के साथ भी अच्छा ही हो करके, ये जब धार्मिकता हमारे मन में आ जाती है तो हम तृप्त किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आशीष पहुंचाने के लिए हमें भरना होगा। परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है? परमेश्वर ने सबसे पहला वचन पिछले वचन में क्या लिखा, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक अधिकारी का काम क्या होता है? जो राजा होता है, अगर राजा के पास ही धन ना हो तो वो अपनी प्रजा को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से जब आप भूखे प्यासे हो जाते हैं धार्मिकता के लिए, जब परमेश्वर आपको राजा बनाता है, आप सही रीति से न्याय करने के लिए भूखे हो जाते हैं। परमेश्वर इन्होंने चाहे कितनी गलतियां होती हो, आज इनके मन को फिराइए पिता परमेश्वर, जो पाप में आज भी पड़े हैं, इन्हें बचाइए। जब आपकी धार्मिकता इस तरीके से भूख और प्यास में बदलती है, आप धार्मिकता में ये दिखाते हैं, पिता हाँ मैं भूखा और प्यासा हूँ, हाँ मुझे बचाइए करके जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, यही आपकी भूख और प्यास आपको तृप्त कैसे करती है? आप एक राज्य की आशीष में चलने लगते हैं, आपके में जीवन में आशीष होने ले जाती है और यही आशीष आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचती है। आपको बर्तन के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करता है और जब तक आप कोई बर्तन को भर नहीं देते, तब तक उस बर्तन से या पानी या जो भी चीज उस बर्तन में आप भरते हैं वो बाहर नहीं गिरेगी। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर इतना भर देता है कि आप तृप्त हो जाते हैं और आप तो तृप्त होते हैं, फिर आपसे जो उमड़ता हुआ आशीष निकलता है वो औरों को आशीषित करता है। हालेलुया। तो दो शब्द बाइबल से मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइबल से होकर मैं बता रहा हूँ। फिर 7वें अध्याय को हम देखें, लिखा है धन्य है वे दो जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। हालेलुया। हमें दयावंत बनना है। धार्मिकता तो आ गई, हमने दो लोगों के पीछे धार्मिकता सोच ली कि पिता इसके जीवन में दुख है, हमारे जीवन में धार्मिकता की प्यास है कि पिता हमें बचा करके भी और लोगों को बचा करके धार्मिकता की भूख हो गई। अब दयावंत होने की बात कर रहे हैं। दयावंत मतलब अब हमारा हृदय कठोर ना हो। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं धार्मिकता के लिए, तब हमारा हृदय कठोर ना हो कि पिता ये तो पापी है, इसे मत बचाइए, ऐसा नहीं। या कोई व्यक्ति है जिसमें जो शबला में नया है विश्वास में, तो पिता अभी से आशीष की जरूरत नहीं, अभी से अभिषेक की क्या जरूरत, अभी तो ये नया है, इसे बहुत कुछ समझ है। शुरुआत से ही यीशु मसीह ने कैसे कार्य करना चालू किया। जब वे जंगल में गए, परीक्षा हुई, उस समय परीक्षा के समय वाली बातों में मैंने बताया, जब एक विश्वासी नया नया होता तब भी उसके जीवन में वो बातें आती है, उसे अभिषेक देना होगा।
शैतान से लड़ने के लिए ताकत देनी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य वे जो दयावंत हैं। हमें दया दिखानी होगी हर एक के प्रति, ताकि और भी लोग बचाए जाएं हमारी प्रार्थनाओं के जरिए, पूरी कलीसियाओं की प्रार्थना के जरिए, और इसीलिए फिर हम पर दया की जाए। हालेलुया। जब हम दूसरों पर दया दिखाएंगे, यहाँ पर सीधी सी बात लिख रही है कि हम पर दया की जाएगी। तो आइए हम दयावान स्वभाव को प्रकट करें कि सच में स्वर्ग का राज्य हमारा हो। आगे लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। हालेलुया। अब यहाँ पर आगे परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। शुद्ध होने का मतलब क्या है? जिसमें कपट नहीं है, जिसमें दुष्भाव नहीं है, कोई आगे बढ़ रहा है आप समझिए, तो उसे देखकर आपके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। आप समझिए परमेश्वर कैसे कार्य करता है। आप ये बताइए, जब आप एक किसान हैं या आप जो भी आज कार्य करते हैं, जो भी मेहनत आज करते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों अपने बच्चों को खेती किसानी में नहीं लगा देते? क्यों आप अपने बच्चे के लिए उत्तम सोचते हैं? जब आप माता पिता के होकर ऐसा सोचते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर, वो भी तो पिता है, वो सोचता है कि मेरे बच्चे उत्तम बने। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए उससे पहले हम देखने पाते हैं यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करोगे। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? वो संसार का पिता बन गया। हालेलुया। वो दूसरा आदम बना और वो ऐसा कह गया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। कितना प्यार है, कितना अद्भुत बात है कि उसके मन कितना शुद्ध है और उसने ही परमेश्वर को देखा। यह शुद्धता हमारे मन में होनी चाहिए। जब आप कलीसिया लेते हैं, और ऐसी एक समय आएगा जब आप सेवकाई लेते लेते और बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें लोग आपसे आगे जाएंगे, आपको याद रखना होगा क्योंकि आपने उनकी अगुवाई की, आप पिता हैं। तो एक पिता हमेशा चाहे कि उसके बच्चे आगे चलकर उससे भी बड़े बड़े काम करें। और यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है। तो शुद्धता के साथ कार्य करें। कोई आगे चलकर आपसे कार्य कर रहा है तो भी आप उस बात के लिए कुड़कुड़ाए नहीं। और एक और बात यहाँ पर निकल कर ये आती है, हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई कई बातों में आगे निकल गया हो, परंतु याद रखिए परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग रीति से चुन रखा है। हो सकता है आपके जीवन में भविष्यवक्ता की ऐसी आशीष हो कि आप जैसी भविष्यवाणी कोई कर नहीं पा रहा। तो इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए? कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ और आशीषों में बढ़ रहा होगा, परंतु परमेश्वर ने आज आपका मटका नहीं भरा है। एक बात को बोलता हूँ, जैसे आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति काफी आगे जा रहा है और आप नहीं जा रहे, तो अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने मन में कड़वाहट मत आने दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका मटका इतना बड़ा हो कि अभी भरने में समय लगे। और मटका जितना बड़ा, उतनी बड़ी आशीष, उतना बड़ा अभिषेक, उतना बड़ा अनुग्रह आपको इंतजार करना होगा। और वो जो आपका मटका है, जो आशीषों से भर रहा है, उसमें कड़वाहट से कमी घटी मत आने दीजिए। जितना मन में आपके कड़वाहट आएगा, उतना ज्यादा उस आशीष में कमी आएगी। तो क्यों अपने मटके को मरने वाले मटके बनने से रोक रहे हो? जिस प्रकार से हमने छठे अध्याय में देखा, सातवें अध्याय में देखा। हालेलुया। तो अपने मनों को शुद्ध रखें और परमेश्वर को तभी हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि शुद्ध मन से क्या होता है, हमारी आंखें भी शुद्ध हो जाती हैं, हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है किसी को भी। हालेलुया। हम प्रेम से देखते हैं हर एक को। 9 अध्याय में लिखा है, फिर धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पिता और हमारे बीच में मेल कराया। आज हम पिता से बातें करने पाते हैं। पहले क्या होता था? पुराने नियम में कैसे होता था? एक नबी की जरूरत पड़ती थी, एक परमेश्वर के अगुवे की जरूरत पड़ती थी, तब आप पिता से बातें कर सकते हैं। तब वो और ऐसा नहीं है कि सीधे बातें होती थी। वो नबी को आके बोल देते थे कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्या है, जा तू प्रार्थना कर पिता से, इसका उत्तर लेकर आ। तब वो नबी एकांत में जाता था, वो प्रार्थना करता था, फिर प्रार्थना का उत्तर लेकर लोगों के बीच में आता था और उन्हें बताता था कि परमेश्वर ने ऐसी ऐसी आज्ञा दी। मूसा पर्वत पे चढ़ा, वहां से क्या लेकर आया? पत्थरों पे परमेश्वर की 10 आज्ञा लेकर आया। परमेश्वर ने सीधे लोगों तक नहीं पहुंचाई, परंतु यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले। अब यीशु मसीह ने मेल कराया।
और वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह को हम क्या कहते हैं? परमेश्वर की संतान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ये पदवी चाहिए कि आप भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएं जैसे यीशु मसीह कहलाए गए, तो आप भी लोगों को परमेश्वर से मिलाइए। हालेलुया। आप भी मेल कराने वाले बने, न सिर्फ परमेश्वर से एक दूसरे में फूट कराने वाले नहीं। सामान्य जीवन की बात करूं तो हम एक दूसरे में भी मेल मिलाप बढ़ाने वाले हैं। कहीं आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर भड़काते हैं तो फिर ये क्या होगा? आप परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करें। तो हमेशा याद रखिए, मेल कराने वाले बने कि हम यीशु मसीह के समान पुत्र कहलाने वाले भी बने। 10वां वचन लिखा है, धन्य है वे धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सीधी सी बात है, धार्मिकता के लिए मतलब जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुना रहे हैं और उस दौरान उन्हें सताया जाए। मैं और कोई समय नहीं बोलूं, मैं कह रहा हूँ कई विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि बस हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और वो कुछ भी कार्यों को कर रहे हो तो उन्हें सताया जाता है तो उन्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, ऐसा नहीं। जब वो धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं, वो सही रीति से लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, वो सही रीति से लोगों को मन फिराव की बातें बता रहा है, वो सही रीति से कोई आप में से कोई भी विश्वासी हो, वो अगर सही रीति से परमेश्वर के कार्यों को कर रहा है, उसकी अगुवाई लेकर कर रहा है और उस समय अगर आपको कोई टोकता है, उस समय आपको सताया जाता है, तो धन्य है आप, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आप ही का है। आपको क्यों सताया जा रहा है? क्योंकि आप वो ज़रिया हैं जो लोगों को स्वर्ग पहुँचा सकते हैं और आपको सताए जाने के ज़रिए ही वे रोक सकते हैं। उनके पास और कोई तरीका बचा ही नहीं है। आप ऐसा समझिए, आपके आस-पास में मान लो कोई फल या सब्ज़ी वाला आता है, कुछ भी बेचने को, आप उसको गाँव में घुसने ही मत दीजिए, तो वो गाँव में सब्ज़ी बेचेगा ही कैसे? ठीक उसी प्रकार से जब परमेश्वर का वचन जब पहुँचता है और लोगों के पास कोई ज़रिया ही नहीं बचा कि लोगों को रोक सके। अब लोगों को सब्ज़ी लेने से तो आप रोक नहीं सकते। मोर घर, मोर ज़िंदगी में लेवाओं की नहीं बोल रिस तो कोई, तब क्या करोगे? तब वहाँ पे कोई नहीं कुछ कर सकता। इसीलिए लोगों को रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए उस व्यक्ति को रोकने के लिए वो तैयार होते हैं। इसीलिए धार्मिकता के लिए जो सताए जाते हैं, वो स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है, परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं। हालेलुया। आगे जब 11वां अध्याय में देखते हैं, लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल-बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से सताया। Blessed are you when they revile and persecute you, say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in the heaven. For so they pursued the prophets who were before you. हालेलुया। 11वें वचन में हम देखने पाते हैं और 12वें वचन में भी एक साथ हम जब पढ़ते हैं इन बातों को, लिखा है, आनंदित और मगन हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा फल रखा हुआ है। क्योंकि आपको रोका जा रहा है। हालेलुया! आपको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि सचमुच आपके द्वारा लोग बचाए जा रहे हैं। आपको इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि आप परमेश्वर के सुसमाचार को पहुँचाए जा रहे हैं। और धन्य हैं आप, जिस प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं को इससे पहले भी सताया गया है, इसीलिए आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। आप इस बात को स्वर्ग के लिए इस बात को याद रखें कि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। धन्य हो आप जो कि आपकी निंदा होती है। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से। वो किस प्रकार से निंदा करते हैं? देखो ये मन फिरवाते हैं। देखो ये सत्य की बातें करते हैं। हालेलुया! जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल-बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें, मतलब आप धन्य हैं जब कोई आपको रोकने के लिए अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। एक व्यक्ति अपना ईमान, धर्म सब कुछ छोड़ के झूठ बोलता है और आपको रोकने की कोशिश करता है, तो आप धन्य हैं वहाँ पर कि उस व्यक्ति को उस हद तक गिरना पड़ गया कि आपको रोक सके। परंतु परमेश्वर के कार्यों को कोई नहीं रोक सकता और इसीलिए आनंदित और मगन हूँ कि वो कितना भी झूठ बोल ले, आप खुश हो क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और आप खुश इसलिए भी हो क्योंकि इसी रीति से उन्होंने पहले भविष्यद्वक्ताओं को सताया था और यहाँ पे भविष्यद्वक्ताओं का ज़िक्र किया। इसका मतलब आप भी भविष्यद्वक्ता हैं, आप भी परमेश्वर के नबी
हैं, आप परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। तो 12वें पूरे पूरे 12 अध्याय तक हमने देखा, 3 से लेकर 12 तक। हालेलुया। पूरे 9 बातों को हमने देखा। सबसे पहली बात, मन की दीनता के विषय में हमने देखा। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन का दीन होना का मतलब आप संसारिक धन को लेकर नहीं चलते। आपकी दीनता क्या है कि आप आत्मा में होकर चलते हैं और इस संसार की बातों को लेकर नहीं, वरन आत्मा की बातों को लेकर चलते हैं। यही आपकी दीनता है और इसीलिए स्वर्ग का राज्य आपका है। दूसरी बात हमने देखी कि शोक करने वाले मतलब इस संसार में होने वाली घटनाओं के विरुद्ध या कोई भी बातें जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, आपके मन में एक दुख है कि इस प्रकार से लोग पिता नष्ट हो रहे हैं, इन्हें बचाइए। ये जो शोक आपके जीवन में होता है, तो ये शोक की वजह से आपके जीवन में शांति पहुंचती है। फिर अगले वचन में लिखा है, जो नम्र है, हालेलुया, नम्रता के विषय में कह रहे हैं, आपका मन फूट कराने वाला नहीं वरन नम्र है। आप एक नम्र अधिकारी होंगे तभी आप दान दे पाएंगे। आपके खजाने में कितना भी धन हो, एक राजा जो नम्र होगा, जब किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तो वो आसानी से अपने खत्तों से निकाल कर दे सकते हैं। परंतु एक घमंडी और जो व्यक्ति गुस्सैल होगा, वो किसी भी की मदद नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर नम्र बोल रहे हैं। अगर आप नम्र हो जाते हैं तब आपको अधिकारी बना देगा सीधा परमेश्वर। अपने राज्य में राज्य करने वाला अधिकारी बना देगा। आपको क्या लगता है इस पूरे स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर अकेला राज करेगा? जी नहीं, इस प्रकार से नहीं है। जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा और जब पहली बार आपको परमेश्वर लेकर जाएगा, तो इस पूरे पृथ्वी पर आपको अधिकारी ठहराएगा कि आप राज्य करो। हालेलुया। तो इसीलिए उस राज्य करने की आशीष को अगर आपको पाना है तो आपको नम्र बनना होगा। नम्रता का मतलब कोई आशीष में बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई आशीष में आपसे आगे नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरे लिए तो परमेश्वर इससे बड़ी आशीष रखा होगा, इसीलिए अभी तक मेरा फल आना बचा है। ये विश्वास के साथ आगे चले। फिर 6वें अध्याय में देखा हमने कि धार्मिकता की भूख। आप क्या हैं? धार्मिकता। धर्म के कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए जब आप भूखे प्यासे होते हैं, तब आप तृप्त किए जाते हैं। आप परमेश्वर से कहते हैं कि हे यहोवा, मुझे इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लोगों को बचाने के लिए। पिता, मेरे आस-पड़ोस के लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर, मुझे और ज़्यादा आशीष से भर पिता, कि मैं अपनी आशीष से पिता इन लोगों के जीवन को आशीष पहुँचा सकूँ। जब ये धार्मिकता आती है, आपके अंदर भूख प्यास आ जाती है इस चीज़ की, कि परमेश्वर और आशीष आए मेरे जीवन में करके, और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो भूख और प्यास आती है, तब आप तृप्त किए जाते हैं। फिर अगला हमने देखा कि दयावंत होने के विषय में, आपको दयावंत होना होगा। कोई कितने भी गुनाह कर रहा हो, आज संसार में कितना भी पाप कर रहा हो, हम क्या देखते हैं कि एक बड़ा-सा बड़ा पापी को हम देखते हैं, इसके लिए कोई सज़ा नहीं है, मतलब इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है करके हमें लगता होगा पहली नज़र में। पर परमेश्वर दुश्मनों को भी एक मौका देता है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आप भी अपने मन को किस प्रकार से चलाएँ, परमेश्वर के अनुसार चलाएँ, कि आप दयावंत होकर चलें, किसी पे भी दया दिखाएँ और उसके लिए भी प्रार्थना करें। ताकि आप पर भी दया की जाए। स्वर्ग के राज्य में हमें दया की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हमने भी गुनाह किए, हमने भी पाप किए। अगर हम पर दया हुई, तो औरों पर भी दया हो। ऐसे भाव से आपको चलना होगा, ताकि आगे चलकर जब आपका न्याय हो, तो जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो, तो परमेश्वर जब आपसे कहे तूने किसी पे दया की, और आप ये ना कहने पाओ कि मैंने नहीं की, और आप परमेश्वर के राज्य में जाने से चूक जाओ। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता से क्या लेना-देना है? हालेलुया! जब हम किसी चीज़ों को शांति से ढूँढते हैं, तो वो आसानी से मिल जाती है। हम हड़बड़ाहट में कोई चीज़ों को ढूँढते हैं, तो वो आसानी से नहीं मिलती। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका मन शांत है वहाँ पर। आप सोच पा रहे हैं किसी बात को। हालेलुया! दूसरे तरीके से लिखा है, जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन के साथ ही जिस प्रकार से यीशु मसीह ने काम किया, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे वो लभाशाना में कोढ़ी का रोग वाला व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह ने जो वचन है उसके ज़रिए लोगों को चंगा किया। कोढ़ियों को तो राज्य के बाहर निकाल दिया जाता था, फिर भी नहीं यीशु, और उन्हें अशुद्ध ठहराया, वो राज्य में आ नहीं सकते थे, उन्हें छुआ नहीं जा सकता था। फिर भी यीशु मसीह ने उन्हें छुआ और उन्हें चंगा किया। तो हमें शुद्ध मन के साथ कार्य करना होगा, हर एक को एक समानता के साथ देखना होगा। परमेश्वर की रचना हर एक है, हर कोई परमेश्वर की रचना है। इस शुद्धता के साथ आपको कार्य करना होगा। फिर आगे लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वालों के विषय में कह रहा है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने किससे मेल कराया, पिता से मेल कराया, उसी प्रकार से आप भी
लोगों को पिता से मेल कराइए, लोगों को परमेश्वर से अवगत कराइए। जब इस प्रकार का मेल मिलाप आप लोगों को करवाते हैं, आपको को लगता होगा कि मेल मिलाप का मतलब हम अविश्वासियों के पास जाएं, उन्हें मेल मिलाप कराएं। नहीं, यहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई, जो मैं बोल रहा था कि परमेश्वर एक अगुवाई दे रहा है, वो अगुवाई यही है कि मेल मिलाप का मतलब कलीसिया में कार्य करने वाली बातें। ये जितनी भी बातें अभी तक बोली गई, वो इसलिए है कि आप न सिर्फ बाहर के अविश्वासियों पर इन चीजों को लगाएं, वरन विश्वासियों के बीच में ये बातें कार्य करें। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, आपस में मेल मिलाप कराने वाले बनो। हालेलुया। अपने आप में फूट न रखो, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम जब एक दूसरे से मेल मिलाप कराने वाले बनेंगे, तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। फिर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिक के कारण सताए जाते हैं। अगर आप धार्मिकता के काम कर रहे हैं और तब आप सताए जाते हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य का आपका स्वर्ग का राज्य आप ही का है। फिर अगला हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस हद तक गिर जाए कि आपकी निंदा करने के लिए वो झूठ बोले, तो आप वहां पे गुस्सा ना हो, वरन आनंद मनाए कि अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो तो पहले आपको अपनी सच्चाई से रोकना चाह रहा था, कुछ ना कुछ तरीका था, पर अब वो झूठ बोलकर जब आपको रोकना चाह रहा है, मतलब उसने अपनी चरम सीमा को पार कर लिया है, किसके? धार्मिकता की सीमा को जो होती है उसने लांघ लिया है, वो अधर्म के काम कर रहा है। और इसीलिए आप धन्य हैं, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा अधर्म के अलावा कि आपको रोक सके। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति के को कार्य करने से रोकने के लिए, मतलब एक बुरा मतलब अच्छाई को फैलने से रोकने के लिए एक बुराई अपने तरफ से जोर लगाती है, उसी तरीके से वे बुराई को अपनाकर आपको रोकना चाह रहे हैं। इसलिए धन्य मनाओ कि आप किसकी ओर से हैं? अच्छाई की ओर से हैं, आप सत्य की ओर से हैं, आप रोशनी की ओर से हैं। कि वो लोगों को अंधकार अपनाना पड़ता है, वो लोगों को झूठ बोलना पड़ता है आपको रोकने के लिए, और इसलिए भी आनंद मनाओ। तो इसी रीति से और भी भविष्यवक्ताओं को उन्होंने सताया था। हालेलुया। तो पिता का धन्यवाद हो, इन बातों को हमें परमेश्वर ने बताया। इसके निमित्त और भी कुछ बातें हैं जिसे मैं आपको अगुवाई करूंगा आगे कभी और। परमेश्वर ने जब हम मती के बाद मरकुस, लूका, यूहन्ना जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें और गहराई से इन वचनों को हम समझेंगे। इनका और भी भेद है इंग्लिश बाइबल के अनुसार, और भी कुछ बातें हैं जिसे मैं आपको बाद में। तो हम 13 अध्याय से कल हम अध्ययन करेंगे। आज जो कुछ हमें परमेश्वर ने बताया, तो हम इसके निमित्त आइए हम अंगीकार करें और अपने सर पर सभी हाथ रखेंगे इस समय। आइए कहें, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं दीन हूँ, मैं दीन हूँ। स्वर्ग का राज्य मेरा है, स्वर्ग का राज्य मेरा है। मैंने अद्भुत शांति पाई है, मैंने अद्भुत शांति पाई है। मैं नम्र हूँ, मैं नम्र हूँ। मैं धार्मिकता का भूखा और प्यासा हूँ, मैं धार्मिकता का भूखा और प्यासा हूँ। मैं दयावंत हूँ, मैं दयावंत हूँ। परमेश्वर मेरे संग और साथ होकर चलता है, परमेश्वर मेरे संग और साथ होकर चलता है। मेरा मन शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध है। मैं मेल कराने वाला हूँ, मैं मेल कराने वाला हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। स्वर्ग का राज्य मेरा है, स्वर्ग का राज्य मेरा है। मेरे जीवन आनंद से परिपूर्ण है, मेरा जीवन आनंद से परिपूर्ण है। मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। मेरे पास स्वर्गीय धन है, मेरे पास स्वर्गीय धन है, जो सभी धनों से उत्तम है। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम है, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ।
यीशु के नाम, यीशु के लहू के द्वारा इस अंगीकार को अपने जीवन में घोषणा करते हैं। हालेलुया। आमीन। आइए सभी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय, सभी ग्रहण करें। शेयर। देखिए, परमेश्वर एक बात को अगुवाई कर रहा है, उस समय मैंने बोला, तो परमेश्वर ने उस समय रोका, परंतु मैं बाद में उन बातों को मैंने आपको बताया कि बाद में जब परमेश्वर ने अगुवाई किया कि ये जितनी बातें देखते हैं, आपको लगता होगा कि ये विश्वासी जो है, एक अविश्वासी के पास जाके कर रहा है इन कार्यों को, तब हो रहा है। नहीं, 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 ये कलीसिया के बीच की बात है। आपको कलीसिया में भी दीन होना पड़ेगा। आप कलीसिया के लोगों के लिए शोक मनाइए। आप लोगों को नम्र भाव से देखिए कलीसिया में भी। आपकी धार्मिकता की भूख और जो प्यास है वो कलीसिया के लोगों को लेकर भी हो। आप कलीसिया के लोगों को लेकर दयावंत हो। आपका मन इतना शुद्ध हो कि सामने वाला कलीसिया का व्यक्ति अगर गलती करे तो आप पहचान सके कि शैतान उसके जीवन में घुसा तो घुसा कैसे, और इसीलिए आप शुद्ध मन से पहचाने कि परमेश्वर को आप देखें, उस मनुष्य के अंदर भी देख सकें आप परमेश्वर को, और उस परमेश्वर की प्रगटीकरण को उसके जीवन में ला सकें। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आप उस व्यक्ति को दोष की नज़र से देखेंगे, और जब तक दोष की नज़र से देखेंगे तो आपको शैतान दिखाई देगा। परंतु अगर शुद्ध मन से किसी व्यक्ति को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर भी परमेश्वर का अंश दिखाई देगा, परमेश्वर दिखाई देगा। हालेलुया। और आप कलीसिया में मेल कराने वाले हो, 2 व्यक्तियों के बीच में उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, इस रीति से अगर आप कलीसिया में करते हैं, तो भी आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएँगे। तो ये कलीसिया में भी बातें पूरी होती हैं, तो सावधान रहें इन बातों। हालेलुया। आइए सभी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आज आपके वचन से आपने अगुवाई किया पिता, इस पहाड़ी उपदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, सच में आपके इन धन्य वचनों के जरिए हम धन्य हुए हैं पिता, धन्यवाद। हे यहोवा, हम हमेशा दीन पाए जाएं, हम हमेशा शोक करने वाले नम्र भाव के हों पिता परमेश्वर। हमारी धार्मिकता की प्यास, हमारी धार्मिकता की भूख कभी खत्म ना हो पिता। हमें दयावंत बनाना पिता परमेश्वर, हमारे मनों को शुद्ध रखना पिता, कि हम आपको देखने पाए हमेशा। हे यहोवा, हमें मेल कराने वाली आशीष से मसा करके हम मेल कराने वाले बनें। हे यहोवा, हमें धार्मिकता के लिए पिता परमेश्वर खड़ा कर पिता, तेरे राज्य के सुसमाचार सुनाने के लिए हमें खड़ा कर पिता, तेरे राज्य की सेवकाई करने के लिए पिता परमेश्वर हमें, हे यहोवा, हर रीति की सेवकाई, हर रीति की मदद पिता, जिस रीति का चुनाव आपने हमारे जीवन से प्रकट करने के लिए हमें चुना है, हम उस रीति की अगुवाई हम लोगों के बीच में कर सकें। हे यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। रेबेशन अमर रहियो वसल्लम अवश्य बेरही बिसनो कोतर बिशरबा। रिको थोनो शलावा शलेबे रहियो वसनमा शलेबा। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी दया से हर एक को भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस पूरे संसार में जितने भी कलीसिया है पिता परमेश्वर, इस संसार में पिता, इस देश में पिता, हमारे गली में पिता, हमारे गांव में पिता, हर एक कलीसिया को आशीषित करते हैं, कलीसिया के लोगों को आशीषित करते हैं पिता, हर एक पासवान को आशीषित करते हैं पिता, आपके राज्य के कार्यों को वो करते हैं पिता, उनके परिवारों को आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता, उन्हें अनंत आशीष से और ज्यादा मसा करिए पिता, जब तेरे बेटे तेरे राज्य में, तेरे राज्य के लिए कार्य करते हैं, कलीसियाओं को चलाते हैं। हे यहोवा, सताने वालों के विरुद्ध पिता उन्हें सुरक्षा दे, कि वे शांति से तेरे कार्यों को कर सकें पिता परमेश्वर। हे यहोवा, जो कोई वो भेद बताते हैं पिता, वो तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। हे यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पासवान के लिए, हर एक अगुवे के लिए पिता, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों को सही राह दिखाने वाले बने पिता, हर एक का मन पिता परिवर्तित हो, वो दयावंत होकर पिता लोगों के जीवन में दया करते हुए वो आपके राज्य का सुसमाचार पहुँचाए, आपके राज्य का भेद पहुँचाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं पिता। हे यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद कि आपके राज्य में हम पाए जाते हैं पिता, हर एक परिवार के जीवन में पिता, इस राज्य की आशीष को खोलते हैं, हर स्वर्गीय धन को खोलते हैं, सभी के खत्तों को आशीषित करते हैं पिता। हर एक कलीसिया के लोगों के लिए आज हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो सभी के खत्ते भरे पूरे रहें पिता, हम सभी इतने धन से भी भरे रहें कि जरूरत के समय लोगों की मदद कर सके। मिस्र में जब अकाल पड़ा पिता, तेरे ही लोगों ने पिता परमेश्वर उस पूरे देश, उस पूरे राज्य को बचाया। हाँ पिता परमेश्वर, जब इस पूरी दुनिया में जब महामारी, बड़ा अकाल आने वाला है, या हम सभी उस महाकाल, उस महाबीमारी के लिए पिता तैयार रहें कि हम औरों की मदद कर सकें। हे यहोवा, ऐसी आशीष से हमें मसा कर, हर एक कमी घटी को पूरा करने वाली आशीष हमारे अंदर से उमड़ कर बहे।
कि हर एक राज्य देश हम बचाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद ऐसे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर कि आपके राज्य में हम पाए जाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि कुछ थोड़ा ही आपने रख छोड़ा है, वरन आपने अपने समान बनाया। धन्यवाद पिता कलवरी क्रूस पर आपने शैतान से जो अधिकार लिया, वो पिता वो अधिकार को हमें दिया पिता परमेश्वर कि हम प्रभुता करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर ऐसी आशीष के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी बीमारी समस्याएं होंगी पिता यीशु के नाम यीशु के लहू के द्वारा खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में अद्भुत चंगाई की हम घोषणा करते हैं। सारी कलीसियाओं के लोग पिता, सभी लोग पिता सभी भले चंगे रहे पिता, और आपके राज्य में स्वस्थ होकर पिता दौड़ लगा पाए पिता, हर एक अपनी दौड़ में सफल हो पिता, और जो रुक जाते हैं उन्हें भी हम कंधा देकर उठाकर तेरे राज्य में दौड़ाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दे पिता हर एक को पिता। प्रार्थना करते हैं पिता लिबेश्वर अब आश्चर्य बेरे के हर एक के कामों के लिए, कि उनके कामों में पिता जो वो हाथ लगाते हैं उनमें आप हाथ लगाइए और बड़ी आशीष उनके कामों में पहुंचे। और दिन ब दिन इनके कामों में उन्नति हो, और भी ज्यादा अच्छे काम इनके जीवन में पहुंचे पिता परमेश्वर, और भी ज़्यादा ये बड़े-बड़े कामों को अपने हाथों से करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए भी पिता, जो परीक्षाएँ चल रही हैं, वो जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में बड़ी आशीष की घोषणा करते हैं, मनों में अद्भुत शांति की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव को पिता बच्चों के जीवन से खंडित करते हैं, परीक्षाओं के विरुद्ध पिता परमेश्वर कार्य करने वाली बातों को यीशु के नाम से खंडित करते हैं पिता। हर एक बच्चा आपकी अद्भुत शांति को लेकर, आपकी अद्भुत बुद्धि और ज्ञान और समझ को लेकर अपने जीवन में उन्नति और बरकतों को प्राप्त करे पिता। वो उस ज्ञान को प्राप्त करे पिता, जिसके ज़रिए वे आपके राज्य में पिता, वो समझदारी के साथ पिता, बेदारी को लेकर आने वाले बने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं पिता हर एक बातों में। रेबेशरा बाशले बेरे बेरे खाता नमा शंदला बाशले बेरे बेरे बे। रेखा था नमा शेरे बेरी हो सला बाशले बेरे की थला बाशले बेरे बे। हर एक बातों में महिमा आदर आपको देते हैं पिता, यीशु नाम में हम सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, प्रतीति करते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला है। आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह, सभी को बहुत से आशीष करते हैं।